बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर अरुणाचल प्रदेश पर, जहां कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। अगली खबर मध्य महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। रुख करते हैं गुजरात की ओर। कुछ इलाकों में यहां हो सकती है भारी बरसात। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार हैं। 5वीं खबर केरल से, गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना, मछुआरे बरतें सावधानी। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। आइए अब रुख कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारे एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट की लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भी प्रतिकूल हालात बने रह सकते हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, हमें मौसम अलर्ट के बारे में बताने के लिए। अब आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है देश भर के मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जहां पर फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना नहीं है। तो इन सभी क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश के हालात बनते नजर नहीं आ रहे। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात हो सकती है। बिहार में बरसात होने की संभावना नहीं है। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बात दक्षिण भारत की, केरल में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। वहीं भेती उत्तर कर्नाटक में कई जगह बरसात होने की संभावना है। भेती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में अधिकतर जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कई जगह बरसात हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा में कई जगह बरसात हो सकती है। कच्छ, सौराष्ट्र में कई जगह बरसात हो सकती है। और अब मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से हिस्सों में हुई है बरसात। जानते हैं मौसम की चाल के बारे में। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर। यहाँ भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में दोनों ही क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों में बारिश दर्ज की गई। असम, मेघालय की बात करें तो अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं नागालैंड में कई जगह बारिश दर्ज की गई। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह पर बारिश रही।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश हुई। तेलंगाना में भी अनेक जगहों में बारिश दर्ज की गई। रायलसीमा में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु पुडुचेरी की ओर रुक करे तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश रही। तटीय कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अनेक जगहों पर बारिश रही। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह बारिश हुई। वहीं केरल में भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई। अब बात लक्षद्वीप की, यहाँ भी अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बारिश रही। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बताएंगे आपको तापमान का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। बात अब तापमान के हाल की, जिसमें सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ भी तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में बिहार की बात करें तो यहाँ पर तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। रुख करते हैं गुजरात की ओर, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए डालते हैं नजर न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। अधिकतम तापमान के बाद अब बात न्यूनतम तापमान की। रुख करते हैं बिहार की ओर, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। ओडिशा, झारखंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा नई दिल्ली के दिल्ली रिज में 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
RDPGR यानी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। यहाँ पौधों को भी क्वारंटाइन किया जाता है। यहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। पौध जीवन को संरक्षित करने का काम राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो दिल्ली के पूसा कैंपस में बखूबी किया जा रहा है। जर्म प्लाज्म का संरक्षण यहाँ कैसे किया जा रहा है, यहाँ किसानों के लिए क्या है खास, जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 143 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस समय धान की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें ताकि कटाई आसान हो सके और अगली रब्बी फसल की समय पर बुवाई हो सके। पंजाब में अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान कपास की फसल में जरूरत पड़ने पर सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां मक्के की बालियों को हटाए बिना ही कटाई कर लें। पंजाब में ही इस समय किसान गन्ने को सहारा दें। इसके अलावा यहां तैयार मूंगफली की खुदाई करें। पंजाब में ये समय कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा पालक, भिंडी और लोबिया की बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यहां इस समय गाजर, मूली और शलजम की बुवाई भी की जा सकती है। पंजाब के किसान अभी मुख्य खेत में फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां अमरूद के बागों में मक्खी से प्रभावित फलों को हटाएं और उन्हें नष्ट कर दें। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां इस समय कपास में सिंचाई न करें। यहां के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कपास को सूखा और साफ करके चुनें ताकि बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिल सके। इसके अलावा कपास को गिरने से बचाने के लिए किसान हर 15 दिनों में कपास की चुनाई करें। हरियाणा के जिन किसानों ने धान की खेती की है वे धान की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले खेतों में सिंचाई बंद कर दें ताकि कटाई में आसानी हो सके। हरियाणा में ही इस समय किसान 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से लौकी, तोरई, करेला, पेठा और टिंडे की बुवाई करें, जबकि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर कद्दू की बुवाई करें। हरियाणा में ही इस समय फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई करें। इसके अलावा यहाँ ये समय फलों के नए बाग लगाने के लिए भी उपयुक्त है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब इसी के साथ आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। रुक कर लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के हमारे वैज्ञानिक जो हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष सलाह। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु,
केरल तथा तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है। अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो असम और मेघालय, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अगले 24 घंटों के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिनों के दौरान तथा तमिलनाडु एवं केरल में अगले 5 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें। साथ ही अपने जानवरों को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी एवं प्रतिरोपित धान में जल निकासी के लिए पर्याप्त सुविधा बनाए रखें। प्याज के खेतों, रबर के नए पौधों, केले तथा फलों के बगीचों में जल निकासी की उचित सुविधा का भी उचित जायजा ले लें। 5 महीने या उससे अधिक पुराने केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु सहायता प्रदान करें। केरल में सब्जियों में जल निकासी की उचित सुविधा बनाए रखें। जहां पर आवश्यक हो तो पांडालों में सब्जियों के लिए स्टेकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। भारी बारिश एवं तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उनको सहायता प्रदान करें। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों में जल स्तर 5 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। सरसों एवं मटर की बुआई क्यारियों और मेड़ों पर ही करें। गुजरात में मौसम साफ रहने के दौरान परिपक्व बाजरा, मूंग, उड़द, तिल और मूंगफली की कटाई का कार्य किया जा सकता है। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में धान की कटाई तथा टमाटर, बैगन और मिर्च की रुपाई के काम कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, अपने आज की फसल इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी फसलों के बारे में जिनकी आप खेती कर सकते हैं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की फसल में कौन सी फसल हम आपके लिए लेकर आए हैं, डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। छिड़काव करें। तो इसी के साथ हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL